अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अनविलिंग बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू जो आप लोगों ने स्टोरी को पसंद किया और आप लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। आई नो कि आप लोग चाहते हो मैं इसको डेली अपलोड करूँ, लेकिन मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूज़, मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि मुझे घर में भी काम होता है और मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और ये एक पार्ट बनाना भी मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं कितनी ज़्यादा घर में डांट और लानते सुन के बनाती हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। तो चलें अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं और आज आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वो शियान अभी तक बोबो को गिरे हुए देख ही रहा था और वो उस बच्चे की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा भी देख ही रहा था। क्या हुआ इससे? ये अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक था। तुमने इसे मारा उश्तान? तुमने बोबो को मार डाला? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम गंदे हो। मामा सही बोलते हैं, बोबो बिल्कुल सही है। तुम हमारे अपने नहीं हो, तुम कोई नहीं हो। योयो देखो, मेरी बात सुनो। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन योयो जो एकदम से बाहर ही भाग रहा था। मैं अभी चल के पापा को बताता हूँ और बड़ी मामा को भी। तुम बहुत गंदे हो, रुको मेरी बात सुनो। वो उसके पीछे ही भागा था और उसने एकदम से पकड़ ही लिया था उसे। और तभी उसे नीचे से किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। ये क्या हो गया? कोई चीज़ जैसे ज़ोर से गिरी थी और सारे सर्वेंट जैसे एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे। क्या हुआ, सब सही तो है? वो जल्दी से आके देख रहा था और शीशी जो के सीढ़ियों से गिर ही चुका था। ये छोटे पापा गिर गए, देखे कितना ज़्यादा खून निकल रहा है। ओ नो, क्या हो गया तुम्हें बेबी? उसने जल्दी से जोजो को उठाया था और साथ में शीशी को भी। आपने अच्छा नहीं किया वो मामा के साथ। बहुत बुरे हो बुश्तान, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। वो कैसे पास रोते रोते बोला था और फिर उसकी आंखें भी बंद हो गईं। सर, ये क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसने जल्दी से शीशी को उठा ही लिया था और फिर उसे बोबो का ख्याल आया। वो भी तो कितनी बुरी हालत में है। तुम इसे लेके चलो, मैं अभी आता हूँ। वो दोबारा से अपने कमरे में आ गया था और फिर उसने बोबो को भी उठा ही लिया था। मामा पापा जो इतना ज़्यादा शोर सुन के बाहर आ ही गए थे। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे साहब? बच्चे कहाँ गए? पापा, शीशी गिर गया और वुजदान ने बोबो को मार डाला। योयो जो पास रोते रोते बता रहा था और पापा वुशियान का मुंह ही देख रहे थे जिसने बोबो को उठा ही रखा था। ये क्या किया तुमने वुशियान? मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ भी कहने का कोई टाइम नहीं है और प्लीज़ मुझे इसे लेकर हॉस्पिटल जाने दें, बाद में सब पता चल जाएगा। तुमने इसकी ये हालत कर दी, तुम इंसान नहीं हो सकते। दफ़ा हो जाओ, हाथ नहीं लगाओ इसे। पापा, मैं इसे उठा सकता हूँ, आप क्या इसे उठा सकते हो? बोलो। और मैं बिल्कुल किसी सर्वेंट को इसे हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये जितना मर्जी बुरा हो, लेकिन मेरी वाइफ है। मैं कभी अपने सामने तो किसी को इसे टच नहीं करने दूंगा। सुना आपने? चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। तुम पागल हो चुके हो, तुम साइको बन चुके हो विशियान। तुम इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। हाँ तो आप अफसोस करें ना, नहीं बुलाना चाहिए था ना। बहस नहीं करें, देख नहीं रहे इसकी हालत, मार गया तो मुझे मत बोलिएगा। वो कैसे गुस्से से बोल रहा था और फिर वो पापा की कोई भी बात सुने बगैर पोपो को लेके अब जा ही रहा था। वो दोनों को एक ही गाड़ी में लेके गया था और उसके साथ उसका ड्राइवर ही था। मामा पापा भी कहाँ ही रुक सकते थे और वो भी तो उसके पीछे पीछे आ ही गए थे। वो दोनों बस इमरजेंसी में थे और वो यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल में चक्कर लगा ही रहा था। यो भी जिद करके साथ आ गया था और अब वो एक बेंच पे बैठा हुआ बस उसे गुस्से से देख ही रहा था। कुछ नहीं होगा यो, सब सही हो जाएगा, शीशी ठीक हो जाएगा। तुम बहुत बुरे वुश्तान, आई हेट यू। तुमने बोबो को मार डाला, वो नहीं बचेगा। वो मामा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी वजह से शीशी गिर गया। वो बड़े पापा के पास जा रहा था उनको बुलाने के लिए। तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं आपका पापा हूँ ना। कोई पापा नहीं हूँ, कोई पापा नहीं है हमारा। बस मामा है, वो बोबो है, तुम कोई नहीं हो।
उसने जैसे एकदम से उसकी दी हुई चॉकलेट्स अपनी पॉकेट से निकाली थी और वो सीधा उसे मुंह पे मारना चाहता था उशियान के, लेकिन वो नीचे ही गिर चुकी थी। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए चॉकलेट्स, कुछ नहीं चाहिए। वो बस फिर से रोना ही शुरू हो गया था और तभी मामा पापा आ गए थे। तुम इतना गिर जाओगे उशियान? पापा का बास नहीं चाह रहा था वो क्या ही काट डालें। बस पापा, आप नहीं जानते क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे ब्लेम मत करें। उसने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए, उसने मुझे उकसाया। अगर वो ये नहीं करता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो कैसे ऐसे मेरे सामने किसी और के साथ जा सकता था? कैसे उसने खुद को किसी चीज़ की तरह पेश कर दिया लोगों को? मैं देखता रहता क्या? मेरी वाइफ है वो, प्यार करता हूँ मैं उससे, नहीं देख सकता हूँ मैं? ओह, प्यार करते हो तुम, ये तुम्हारा प्यार है? हाँ यही प्यार है मेरा। क्या करूँ मैं? जब उसने मुझे धोखा दिया तो मैं क्या करता, उसे ज़बरदस्ती अपने पास रखता? मैं क्यों रखूं? आप तो जानते हो ना पापा, मुझे, मैंने कभी किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, कभी किसी का छोड़ा हुआ नहीं खाया, कभी किसी की उतरन नहीं पहनी। मैं किसी का छोड़ा हुआ इंसान कैसे ही अपना लूं? और जब वो भी मुझसे नफरत करता है तो क्यों? मैं उसके बच्चे अपने सामने देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता क्या? मेरा दिल दर्द नहीं करता क्या? मैंने वहाँ पे 5 साल और उससे पहले 4 साल, पूरे 9 साल की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो मुझे खुशियों में गुजारनी चाहिए थी, अपने वाइफ के प्यार के साथ गुजारनी चाहिए थी, मैंने वो ज़िंदगी अकेले गुजारी है। मैंने अपने अलावा किसी को उसके पास इमेजिन नहीं किया, ना ही उसके अलावा मैंने किसी को अपने करीब किया। तो उसने ये सब क्यों किया? उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। बहुत अच्छा किया मैंने, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सुना आपने? क्या कर लेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट करवा दें मुझे। और क्या कर सकते हैं आप मेरा, सिवाय नफ़रत के? बताएं मुझे। बस का तो होशियार मामा जो आप उससे चुप ही करवा रही थी और फिर वो चुप हो ही गया था। बोबो के मामा पापा को पापा ने कॉल कर दी थी और वो पास आने वाले थे। हाँ बुला ले उनको, बेगैरत लोग, उनको भी एहसास नहीं है। क्यों छोड़ा उसे यहाँ पे? ले जाते ना। इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों को एक बोबो भारी पड़ रहा था। नहीं अपनाया ना उसे, आप लोगों ने अपनाया ना उसे, तो फिर अब किस हक से आ रहे हैं? तुम बस चुप रहो, अपना काम करो और तुम दुआ करो वो बच जाए। मैं क्यों दुआ करूं? अगर उसकी ज़िंदगी होगी तो बच जाएगा। मेरी मामा को कुछ नहीं होगा। सुनना तुमने वशियान? जो फिर से आ गया था और तभी डॉक्टर जो उसके पास ही आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हॉस्पिटल है, इतना ज़्यादा शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बच्चा कौन है उसके साथ? मैं हूँ, कैसा है वो, ठीक है ना? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? वो शान एकदम से सारा गुस्सा भूल गया था और डॉक्टर से वो कैसे फिक्रमंदी से पूछ रहा था। हाँ उसके सर पे चोट लगी है, लेकिन थैंक गॉड कोई सीवियर इंजरी नहीं हुई। वैसे वो गिरा कैसे? वो जल्दी जल्दी बस सीढ़ियों से उतर रहा था और फिर वो गिर गया। नहीं वो गिरा नहीं है, वो शैतान ने बोबो मामा को बहुत ज़्यादा मारा। उनका कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। वो बस बड़े पापा को बताने जा रहा था, फिर वो गिर गया। चुप करो योयो तुम, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, एक लफ्ज़ निकला तुम्हारी ज़ुबान से तो। वो कैसे गुस्से में ही आ गया था और डॉक्टर जिससे घूर ही रहा था। क्यों डांट रहे हैं आप बच्चे को? मैं जो भी करूं, मेरा बच्चा, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? अपना काम करें, डॉक्टर है ना, डॉक्टर बन के रहें, इंस्पेक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप? उसने कैसे डॉक्टर के मुंह पे जवाब दे दिया था और डॉक्टर पास वहाँ से चला ही गया था। थैंक गॉड हेली का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका था और आप वो इस हॉस्पिटल में नहीं थी, नहीं तो वो शियान को उससे भी हैंडल करना पड़ता। मामा पापा बस योजो के पास बैठे उसे दिलासा ही दे रहे थे और वो खुद भी कितने ज़्यादा ही परेशान थे, शीशी के लिए भी और बोबो के लिए भी। और 30 मिनट के बाद डॉक्टर उनके पास आ गया था। वो बोबो को चेक करके आया था और वो कैसे वो शान को हैरानी से देख रहा था। आप वही हो ना? कौन वही? वो जैसे एकदम से खड़ा ही हो गया। हैली के भाई, मैं उसका सीनियर हूँ और वो यहाँ पे मेरी जूनियर थी। 2 साल पहले उसका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे सिटी में। आप उसके भाई हो ना? हाँ बिल्कुल। मैं आपसे बात करना चाहता था लेकिन मैं कभी आपको मिल नहीं पाया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको 5 साल बाद ऐसे देखूंगा। 5 साल पहले मैंने आपको देखा था
जब आपने एक छोटे बच्चे का रेप किया था और उसे हॉस्पिटल में ले आए थे और उससे लगता था वो प्रेग्नेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसका रेप नहीं किया। सुना आपने? और आपने कौन सी बात करनी थी जो आप ऐसे मुझे 5 साल से मिस कर रहे थे? मुझे आपसे बात करनी है। मैं वो डॉक्टर हूँ जो कि आप भी बोबो का केस हैंडल कर रहा हूँ। उसका नाम जैन है। बोबो कोई नहीं कह सकता उसे सिवाय मैं और मेरी फैमिली के। सुना आपने? हाँ, सुन लिया और देख लिया। देख रहा हूँ मैं कितने ज़्यादा पोजेसिव और कितने ज़्यादा टॉक्सिक हैं आप। कौन सा पोजेसिव, कौन सा टॉक्सिक हूँ मैं? क्या कर डाला है? डॉक्टर है ना तो अपना काम करें। और आप मेरी बहन के सीनियर होंगे, लेकिन आप ऐसे मेरे साथ बात नहीं कर सकते। जो भी बात हो जल्दी बताएं, नहीं तो हम उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाएंगे। ठीक है ना? वो ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं, बच गया ना? बस इतना बता दें। हाँ बच गया, लेकिन आपने उसे किसी काबिल छोड़ा नहीं है। आप उसी के हस्बैंड हो ना? हाँ हूँ, बोला तो है। और क्या सुनना है? आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? इतने ज़्यादा क्रूअल, इतने ज़्यादा ब्रूटल कैसे ही हो सकते हो? ये ऐसा ही है। क्या हुआ उसे? बताएं, वो ठीक तो है ना? पापा जो एकदम से आ गए थे और डॉक्टर ने उन्हें देखा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं और उसकी ब्लीडिंग जो कि रुक ही नहीं रही। हाँ तो रुक जाएगी, मैंने थोड़ी बोला था मुझे ऐसे प्रोवोक करने को। ये मैरिटल रेप का केस है। आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है और आप अरेस्ट हो सकते हैं। व्हाट? मेरे ऊपर केस होगा? किस बात के लिए? अपनी वाइफ के साथ मैंने जो किया, और किया भी तो गलत नहीं किया। क्या किया मैंने? बोलें। ऐसा तो हर हस्बैंड ही अपनी वाइफ के साथ करता है, तो क्या उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है? ऐसा कोई भी हस्बैंड नहीं करता। आपने इतने बुरे तरीके से उसे ज़ख्मी किया, आप सोच भी नहीं सकते उसकी क्या हालत है। जानते भी हैं आपने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दिया उसे, कितना ज़्यादा दर्द दिया है। मुझे कुछ नहीं जानना, और मैं क्यों ही जानूँगा? वो मेरी वाइफ है, और अगर वो इतना बड़ा हो के भी ये सब नहीं कर सकता तो मुझे ऐसी वाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब पहली बार थोड़ी है उसके साथ जो वो ऐसे बीमार हो जाएगा या उसे कुछ हो जाएगा। मरा तो नहीं, और कौन ही मार जाता है ये सब करने से? बताएं मुझे। आप तो डॉक्टर हो ना, गायनेकोलॉजिस्ट हो। मरता है कोई? नहीं ना मरता, तो वो भी नहीं मरेगा। यू आर इम्पॉसिबल। यस आई एम। अपना काम करें और यहाँ से चले जाएं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पापा जो अपना सार पकड़ के बैठ चुके थे और मामा बस उसे अफसोस से देख ही रही थी। और जो उसका तो मूड वैसे ही ऑफ था। डॉक्टर कुछ और बोलने ही वाला था और तभी उसका असिस्टेंट जो कि रिपोर्ट ले आया। ये उस लड़के की रिपोर्ट है। हाँ दिखाओ मुझे, क्या है इस रिपोर्ट में? ऐसा क्या हो गया जो उसकी रिपोर्ट्स करवाने की ज़रूरत पड़ गई? थोड़ी ब्लीडिंग ही तो हुई है उससे, और ये तो होता रहता है ना। डॉक्टर ने जैसे उससे हाथ के इशारे से बोलने से रोक ही दिया था, और वो बस उसकी रिपोर्ट देखे ही जा रहा था। और उसके चेहरे पे कितनी ज़्यादा हैरानी थी। क्या हुआ? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? पुलिस को बुलाने वाले हैं क्या? चुप हो जाएं, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ करें ना, यहाँ पे नहीं, मेरे कैबिन में चले आप। लेकिन क्यों? अगर वो बोल रहे हैं तो दफ़ा हो जाओ ना, चले जाओ तुम। इतना ज़्यादा बेइज्जती होना अच्छा नहीं है मुशियान। हाँ जा रहा हूँ। पापा ने उसे डांटा था और फिर उसे जाना ही पड़ा। हाँ सही है, ले जाएं, और 2 इंजेक्शन मुश्तान को लगाइएगा बहुत ज़ोर से। बहुत पेन होना चाहिए इसको, जैसे मेरी मामा को पेन दिया इसने। और डॉक्टर जैसे रुक से गया। मामा? उसने उस बच्चे को हैरानी से ही देखा था। हाँ मामा, वो मेरा मतलब है वो तुम्हारी माँ है। हाँ मामा है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सच बोल रहा है, वो इसकी माँ है, और वो जो बच्चा अंदर है वो उसकी भी माँ है। ये दोनों बच्चे उसी के हैं, और आप ऐसे इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो शान को जैसे हैरानी हुई थी। उसकी रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं, और ये कैसे हो सकता है? और फिर डॉक्टर जैसे सोचने लगा, मैं यहाँ पे नहीं था, और
मुझे हैली ने बताया था कि उसके ब्रदर इन लॉ की डिलीवरी हुई है, 2 बच्चे हुए हैं। तो क्या वो ब्रदर इन लॉ वो वो बोबो था? उसको जैसे हैरानी और ही ज़्यादा हो रही थी। हाँ, और कौन होगा? मैं उसका इकलौता भाई हूँ और बोबो वो मेरी वाइफ है। तो इसके अलावा और कौन ही होगा? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे याद था जब ये यहाँ पे आया था तो मैं कितना ज़्यादा हैरान हुआ था, और ये कैसा अजीब सा केस था जब एक 14 साल का बच्चा प्रेग्नेंट था, और शायद आपने इसे बहुत ज़्यादा मारा भी था, और हमने इसे कितना ज़्यादा पूछा था कि ये बताए कैसे हुआ ये सब, लेकिन इसे कुछ भी पता नहीं था। और तब हम यही समझे थे कि इसके हस्बैंड ने इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होगा या मजबूर किया होगा, और बात ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता चला इसकी कब भी डिलीवरी हुई। मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन आज जो इसकी रिपोर्ट्स कह रही हैं वो तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ऐसा भी क्या है इसकी रिपोर्ट में? वो उसके कैबिन में पहुँच चुके थे और डॉक्टर जो कि अपनी चेयर पे बैठ ही गया। आप जानते हैं इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है? इसकी रिपोर्ट में लिखा है कि ये एकदम प्योर वर्जिन था और आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटली रेप किया है। बकवास है ये सब। अगर ये वर्जिन था तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुआ? इसके 2 बच्चे कैसे हो गए? वो तो आपको पता होगा ना। आप इसकी वर्जिनिटी लिए बिना इसको प्रेग्नेंट कैसे कर सकते हैं? मैंने इससे प्रेग्नेंट नहीं किया। अगर आपको वो सब कुछ याद है तो आपको ये भी याद होगा मैं इसे छोड़ के चला गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया था। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आप डॉक्टर हैं ना, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ये मेरे साथ धोखा काट चुका था, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने इसके साथ आप कुछ भी नहीं किया था, मुझे नहीं पता था ये कैसे प्रेग्नेंट हुआ। लेकिन अब आप क्या ही बोले जा रहे हैं? रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है ना। नहीं, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, और अगर आप बोलेंगे तो हम दोबारा से रिपोर्ट करवा लेंगे। हाँ, ज़रूर करवाएं, मुझे भी सच जानना है। मुशियान जैसे एकदम से जैसे क्यूरियस ही हो गया था। मामा पापा अभी तक बाहर ही थे। डॉक्टर फिर से उठ के चला गया था और वो वहीं कैबिन में बैठा था, और वो सोच ही रहा था ये सब कैसे हो गया? बोबो वर्जन कैसे ही हो सकता है? भला वो 2 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट होके भी उन्हें पैदा करके भी वर्जिन कैसे ही हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि उसने बहुत टाइम तक किसी से कोई भी इंटीमेसी नहीं की हो, जिसकी वजह से शायद वो पहले जैसा हो गया हो, लेकिन वो वर्जिन तो बिल्कुल भी नहीं था। वो शियान को पता है ऐसा भी कोई मुआवजा हो सकता है जो एक इंसान बिना किसी के करीब आए प्रेग्नेंट हो जाए? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही। उसने पूरा 1 घंटा इंतज़ार किया था और डॉक्टर फिर से आ गया था। बोबो को अभी तक होश नहीं आया, और ये दूसरी रिपोर्ट है और इसमें भी सेम टू सेम वही कुछ लिखा हुआ है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने बोबो की वर्जिनिटी ली है, उसके साथ आप इतना हार्ड और इतना हार्श हो गए थे जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जानते हैं उसके हाथ की नस काट चुकी है। व्हाट? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता लेकिन कैसे, लेकिन उसके हाथ की नस कटी हुई है, उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है और उससे बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। और आपने जो भी उसके साथ किया वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। अगर वो वर्जिन नहीं होता तो उसे इतना पेन नहीं होता, इतना ज़्यादा वो इंजर्ड नहीं होता, उसे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। आपने बिल्कुल उसके ऊपर कोई रहम नहीं किया। आपने देखा खुद को? हाँ, देखा खुद को। अगर वो बुरा भी था तो आप ऐसे उसके साथ कैसे ही कर सकते हो? क्या किया मैंने? उसका दिल जैसे तेज़ तेज़ ही धड़कने लगा था। आपने उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। कितना ज़्यादा पेनफुल होता है किसी के लिए पहली बार ये सब बर्दाश्त करना, और उसके लिए जिसका हस्बैंड आप जैसा हो। क्या मतलब मेरे जैसा? क्या मैं बुरा हूँ? उसके लिए तो है, और उसकी बॉडी और उसकी रिपोर्ट ये सब चीख चीख के बता रही है कितना ज़्यादा आपने उसे बाइट किया। जानते हैं उसकी पूरी बॉडी पे निशान है। आपने कितना ज़्यादा उसको डीपली हर्ट किया, आप जानते हो। आपने उसके इंटेस्टाइन तक को नहीं छोड़ा। आप उसकी वॉर्म को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते थे आपने सोचा तक नहीं। खुद को देखा है आपने? कितने बड़े हैं आप, 6 फीट से भी ऊंचे होंगे ना। कितनी ज़्यादा अच्छी हेल्थ है आपकी, और वो
वो कितनी एज का होगा? हाँ, कितनी एज का होगा वो? 19। वो शियान को जैसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई फील हुई थी। बस 19 और आप कितने साल के हो? 36। वो कितना ज़्यादा शर्मिंदा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था और जाने क्यों ही। 17 साल, 17 साल बड़े हो आप उससे। आपकी एज, आपकी हाइट, आपकी बॉडी, सब कुछ ही तो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा है। और आपने जो कुछ किया उसके साथ, आपको लगता है कि आपने सही किया? चाहे वो बुरा भी था, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा रेयर केस था। मैंने कितने लोगों को देखा था जिनके हस्बैंड उन्हें मारते थे, टॉर्चर करते थे। कितने लोग उन्हें उनकी वेडिंग नाइट को यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा देते थे, लेकिन उस बच्चे का केस कितना ज़्यादा रेयर था। मुझे वो आज तक याद है। मैंने उससे पूछा था, अगर वो अपने बच्चों को अबॉर्ट करवाना चाहे तो हम उसकी जान छुड़वा सकते हैं। जानते हैं उसने क्या बोला? उसे ये पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ, लेकिन उसके दिल में तब भी उन बच्चों के लिए प्यार था। वो बच्चे जो अपने आने से पहले ही उसे उसके हस्बैंड से दूर काट चुके थे। उसके अंदर उनके लिए ममता थी, उसके एक एक लफ्ज़ से प्यार झलकता था अपने बच्चों के लिए। वो तब छोटा था, कितना ही ज़्यादा उसकी एज होगी और कितनी ज़्यादा उसकी अकल होगी, लेकिन तब भी वो आपसे कहीं ज़्यादा मैच्योर था। आप उसे छोड़ के चले गए उसे प्रेग्नेंट करके। मैंने उसे प्रेग्नेंट नहीं किया, ये सब बकवास है, झूठ है। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ अब जो मैंने किया वो गलत है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वजह है। उसने मुझे प्रोवोक किया। वो शान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही बोले। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन जैसे दोनों किस्म के इमोशन का शिकार हो ही चुका था। आप बहुत बुरे हो। अगर कोई जाहिल इंसान, कोई अनपढ़ सा इंसान ये सब करे तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड, इतने ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान ये सब करेंगे? वो वो बिल्कुल धोखेबाज नहीं है। ज़रूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपने उसके लिए बहुत बुरा कर दिया है। आपने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और रही बात बच्चों की, तो मुझे नहीं पता वो कैसे आए। तो फिर कैसे आए बच्चे? आप तो डॉक्टर हैं ना, बताएं मुझे कैसे आए बच्चे? कैसे हो गए बच्चे? अगर वो वर्जिन था तो, अगर मैं ही उसकी वर्जिनिटी लेने वाला पहला इंसान हूँ तो फिर वो सब कैसे हुआ? वो सब कैसे हुआ? बताएं मुझे। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ? ऐसा कभी नहीं मैंने देखा कि बिना कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के करीब चाहे उसे प्रेग्नेंट करते हैं। क्या आप बिल्कुल भी उसके करीब नहीं गए? नहीं, वो वैसे वाला नहीं। मैं पता करके रहूँगा, मैं सब पता करके रहूँगा। मैं ऐसे उस बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं करने दूँगा आपको। हाँ, मुझे पता चलाना है। डॉक्टर जो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और उसे जाने क्यों ही बोबो से हमदर्दी हो रही थी। उसकी जो हालत थी उसे देखने के बाद तो कोई भी उसे हमदर्दी करेगा। मुझे आपका सैंपल चाहिए। मैं ये पता चला के ही रहूँगा ये सब कैसे हुआ और मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करूँगा। किस चीज़ का सैंपल चाहिए आपको? मुझे आपका सीमन का सैंपल चाहिए। व्हाट? क्या आप मेरी मर्दानगी को टेस्ट करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल यही करना चाहता हूँ। और आपको ये बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप उन बच्चों की और उस लड़के की सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये कोई भी बड़ी कीमत नहीं है, समझे? ओके, मैं रेडी हूँ। क्या करना होगा मुझे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सैंपल लाना होगा और फिर हम उसे लैब से टेस्ट करवाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं चलता हूँ, आप लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट करवा सकते हैं अपना। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बाकी आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। डॉक्टर चला गया था और फिर वो शान अब उसका ऑर्डर फॉलो ही करने वाला था। उसने अपना सैंपल दे ही दिया था और फिर वो वापस से हॉस्पिटल में आ गया था। वो अब थोड़ा थोड़ा होश में था और उसके मामा पापा भी तो आ ही चुके थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया वशियान, एनी जो उसकी तरफ देख के बस गुस्से से ही बोल रही थी। अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो आप लोगों ने कौन सा अच्छा कर लिया? सासू माँ बोले, एक बेटे को संभाल नहीं सकी आप? आपकी शादी क्यों करवाई थी मैंने कि आप अपने बेटे का सहारा बन सकें, लेकिन आप तो अपने लिए नहीं बोल सकती तो आप उसका क्या सहारा बनेंगी? और
मैं चाहे जैसा भी हूँगा, मेरी फैमिली चाहे जैसी भी होगी, हमने आज तक उसको और उसके बच्चों को अपने पास रखा है। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आप कोई हक नहीं रखती मुझसे ये सब कहने का। सुना आपने? मामा इसे बोलेंगे यहाँ से चला जाए। बोबो जो थोड़ा रुक रुक के ही बोल रहा था। चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूँगा विशान। तुमने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। लैन चिरैन अब उसकी तरफ देख के बोला था। और रियली? कब का अरेस्ट करवा रहे हो? मेरे ख्याल से कितने साल हो गए हैं? हाँ, 9 साल हो चुके हैं और आप मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हो। तो अभी तक करवाया क्यों नहीं? करवाओ ना, धमकी क्यों देते हो? करवाओ अरेस्ट, देखा जाएगा फिर। और वैसे भी अब तो रिपोर्ट आ ही चुकी है ना, और ये प्रूव हो चुका है कि मैंने इसका रेप किया है। अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? लेकिन एक बात याद रखना, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप सब भी मेरे साथ जाओगे। जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करवा के भेज दिया, आप लोग इसके ज़्यादा कसूरवार हो। जिन्होंने उसको प्रेग्नेंट करवाया, जाने किससे, इतनी छोटी उम्र में उसके 2 बच्चे पैदा करवा लिए। तो क्या आप लोग नहीं हो शामिल इस सब में? वो बच्चे तुम्हारे हैं। ओह, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मेरे बच्चे कहाँ से आ गए वो? और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। सुना, तब तक मेरे साथ कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मैंने इसको और इसके बच्चों को कुछ भी नहीं किया, और जो भी अभी हुआ उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी है। पूछें इससे, क्या कर रहा था ये क्लब में? क्या ये दूसरों को अपनी बॉडी नहीं दिखा रहा था? खुद को किसी खाने की तरह उनके सामने पेश नहीं कर रहा था? बोलें, कौन सा ऐसा हस्बैंड होगा जो ये सब बर्दाश्त करेगा कि उसकी वाइफ ये सब करे, दूसरों के सामने अपने कपड़े उतार के खुद को किसी चीज़ की तरह पेश करे? आप कर सकते हैं क्या? बोलें, मैं तो नहीं कर सकता, बेगैरत नहीं हूँ मैं। वो कुछ और बोलने वाला था और तभी जो के अंदर ही आ गया था। वो बोबो के पास चलाया था और उसने बोबो का हाथ पकड़ लिया था। मामा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वो शैतान इतना बुरा निकलेगा। मैंने उसकी सारी चॉकलेट्स वापस कर दी हैं। इस शीशी को चोट लगी मामा। क्या हुआ उसे? वो कितना ज़्यादा दुखी सा था। वो गिर गया मामा। वो बड़े पापा को बताने जा रहा था, वो शैतान ने आपको मारा इसलिए वो गिर गया। मेरा बच्चा वो ठीक तो होगा ना? हाँ ठीक है। और तुम्हें तब अपने बच्चे याद नहीं आए जब वो तुम काले करतूत करने वहाँ पे चले गए थे? और तब अपने बच्चे नहीं याद आए जब खुद को मारने की कोशिश की, सुसाइड करने के लिए अपना हाथ काट लिया तुमने? बोलो, अब तुम्हें बड़ा बच्चों का ख्याल आ रहा है? अगर तुम मर जाते तो इनका क्या होता, कभी सोचा है तुमने? मैंने कोई सुसाइड नहीं की। सुना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मेरी नस तुम्हारी वजह से कटी है। तुम जब ऐसे जानवर बने हुए थे तो मैं बस खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था और तभी बस मैं खुद से जख्मी हो गया। और रियली, कितना मज़े का काम है ना? कितना झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे दांतों से काट गया मेरा हाथ। और तुम तो यही चाहते हो कि ना मैं मर जाऊं, तो अच्छा होता मैं मर जाता। मैं ऐसा नहीं चाहता तुम मरो, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। जो तुमने किया है उसकी सज़ा को भुगतो। और वैसे भी मैं चाहे तुमसे नफ़रत करता हूँगा, लेकिन इन बच्चों की तुम माँ हो, इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि किसी की माँ को उससे दूर करूँ या उसके मर जाने की दुआ करूँ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और जो कुछ हुआ उसके ज़िम्मेदार तुम हो, तो नहीं गुस्सा दिलाते ना? मैंने बोला था ना मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुमने मेरे गुस्से को बहुत लाइट ले लिया था और मेरे प्यार को मेरी कमज़ोरी समझे थे तुम। तो सज़ा तो मिलनी थी, आप भुगतो। वो बोल के फिर रुका नहीं और वो दरवाजे तक पहुंच चुका था जब बोबो एक बार ही बोला, आई हेट यू बुशियान। मैंने तुमसे हाथ से ज़्यादा प्यार किया, तुम्हारा इंतज़ार किया और मुझे लगता था तुम आज नहीं तो कल ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम कभी नहीं सही हो सकते। मैं कभी गलत था ही नहीं, तो सही क्यों हूँ?
और मैं अभी भी तुम्हारे साथ सही हो सकता हूँ। बता दो मुझे, कौन है तुम्हारे बच्चों का बाप? बता दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, खुद तुम्हारी शादी करवाऊँगा उससे। तुम्हारे बच्चों को उनके माँ और बाप दोनों मिल जाएंगे। मामा ये क्या बोल रहे हैं? ये बकवास कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहा। बताओ कौन है इन बच्चों का बाप? इन बच्चों का बाप जो है उससे तुम जानते हो, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सुना तुमने? कोई गवाह है तुम्हारे पास? कोई गवाह नहीं है मेरे पास। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैं जब बच्चा था, जब मुझे समझ नहीं थी, मैंने तब भी तुम्हारे अलावा किसी के करीब नहीं किया खुद को। और आप भी, इतने सालों बाद भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो मेरे करीब आया हो। ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है, और मुझे पता है वो मेरे साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। सुना तुमने? और तुम्हें बहुत जल्द बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा जो तुमने मेरे साथ किया। तब तुम माफ़ी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जैसे तुमने मेरे ऊपर रहम नहीं खाया, मैं भी नहीं खाऊँगा। आई हेट यू। मुझे डिवोर्स चाहिए। हाँ मिल जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें पूरी तरह करैक्टर लेस प्रूफ तो काट लूँ मैं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एनी जो गुस्से से ही बोली थी, और वो शान जो उसकी तरफ देख के ही बोला, आप लोग सब के सब एहसान फरामोश हो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन आप सब लोग बुरा ही डिज़र्व करते हो। जा रहा हूँ मैं। वो निकल गया था और फिर उसे अपनी रिपोर्ट का इंतज़ार था। वो रिपोर्ट 1 घंटे बाद आ ही चुकी थी, और फिर वो उस रिपोर्ट को लेकर फिर से उसी डॉक्टर के कैबिन में था, और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट को देख ही रहा था। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है ये। उसकी आंखों में जैसे चमकी थी, और वो शियान की तरफ देख रहा था। हाँ जानता हूँ मैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसने कैसे प्राउडली बोला था, आपका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही। आप बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो। आई नो, लेकिन अभी तक एक भी नहीं किया मैंने, और आप शायद कर भी नहीं पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ इस सब से। नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। कितना बर्दाश्त करूँ मैं? अगर वो मेरे करीब रहेगा तो मुझे पता है वक्त गुजरने के साथ साथ वो फिर से मेरे दिल में घुस जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे लिए अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज़ से बढ़ के है, प्यार से भी बढ़कर। हाँ शायद। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको पता चले कि वो बच्चे आपके हैं और आपकी वाइफ ने आपको धोखा नहीं दिया, फिर आप क्या करेंगे? ऐसा कभी होगा नहीं। इमेजिन करने को बोला है। फ़र्ज़ कर लें, फिर मैं खुद को शायद कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ, तो आप क्यों खुद को सज़ा देना चाहते हैं? बोलें। और उससे भी आपको नहीं लगता कि आपको सच जानना चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जान सकता। नहीं जान सकता। वो ये बात कभी नहीं मानेगा कि उसने किसी और के साथ वो सब किया। शायद उसने नहीं किया हो। अगर आप मेरी कुछ बातों का जवाब दें तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हाँ बोलें। मैं भी सच जानना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मैं या वो कोई एक तो सही साबित हो। हम में से जो गलत है उसे पनिशमेंट मिले, और जो सही है उसे इंसाफ। अगर आप माइंड नहीं करें तो मुझे बताएंगे आप कितना ज़्यादा क्लोज थे उसके? कितना ज़्यादा क्लोज? जितना एक वाइफ के होना चाहिए उससे कम ही था। मैं उससे प्यार करता था, उसके करीब था मैं। वो मेरे साथ सोता था और मैं बस उसे किसिंग करता था, बस किसिंग। और हाँ, और बस हम दोनों एक दूसरे के करीब होते थे। और कितना ज़्यादा करीब? बताएं। मैं ये नहीं बता सकता। आपको नहीं लगता आपको ये सब बताना चाहिए? आप बताना नहीं चाहते,
उसे कुछ पता नहीं था और आप दोनों के अलावा तीसरा कौन था वो तो बस ऊपर वाला। क्या वो आके आपकी गवाही देगा? नहीं ना, तो आपको खुद बोलना पड़ेगा। बोलें। ये कितनी ज़्यादा ज़िंदगियों का सवाल है, आप जानते हैं ना। आपकी, बोबो की, उसके बच्चों की। और जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो आप शर्माने से क्या ही फ़ायदा। बोले ना, सब बताएं मुझे, शायद मैं कुछ हाल निकाल सकूं। बताएं मुझे। हाँ, मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा करीब थे। मैं उससे एक वाइफ वाला प्यार चाहता था और मुझसे जितना हो सकता था मैं उसकी इनोसेंस को कायम रखते हुए उससे प्यार करता था। मैंने उसे नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैं बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता था। उसे लगता था वो किस करने से प्रेग्नेंट हो जाएगा और मैंने ऐसे ही बोला और मुझे नहीं पता था कि सब सच हो जाएगा। जब वो प्रेग्नेंट हुआ, क्या उससे पहले आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे? मैंने बोला ना, हम उतने ही करीब थे जितना कि एक हस्बैंड वाइफ को होना चाहिए, लेकिन उससे आगे हमने कुछ भी नहीं किया और मैं उसका इंतज़ार करना चाहता था। वो तब छोटा था, उसे कुछ भी पता नहीं था। मैं उसको कोई भी दर्द नहीं देना चाहता था और ना ही उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना चाहता था। अच्छा, आप मुझे सब खुल के बताएं, क्या किया था आपने उसके साथ? क्या उसके कपड़े उतारे आपने? स्टॉप इट, क्या बोले जा रहे हो आप? बताएं मुझे, मैं डॉक्टर हूँ। ये सब तो मुझे पूछना ही होगा ना। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के सामने सब करते थे। क्या आपने कभी उसके सामने खुद को बास कहते? डॉक्टर साहब, क्या ही बोले जा रहे हो आप? उसका फेस जैसे रेड सा ही हो गया था। वो कैसे ये सब बता सकता है? बोले ना, क्या आप उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए? नहीं हुआ मैं। आपने उसके सामने कुछ नहीं किया, उसने आपके सामने कुछ नहीं किया। हाँ, वो किया था। आपने उसको हक नहीं किया। हाँ, किया था। आपने उसको किस नहीं किया। हाँ, किया था। आप और वो कभी एक दूसरे के साथ रिलीज़ नहीं हुए। हाँ, वो। और वो एकदम से जैसे चुप ही हो गया। बोले, क्या हुए थे? हाँ, उसे जैसे सब याद ही आने लगा। कैसे? बताएं मुझे। मैं नहीं बता सकता। बताएं मुझे मिस्टर बुशियान, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। आप उसकी बॉडी के साथ खेल चुके हो और फिर भी आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर वो सच में इनोसेंट हुआ तो क्या करेंगे आप? खुद को माफ़ कर पाएंगे उसको इतनी सज़ा देने के बाद? बताएं मुझे, अगर वो सच में इनोसेंट हुआ तो आप खुद को कैसे माफ़ करेंगे? आपने अपने बच्चों से खुद को दूर रखा, उसे इतनी ज़्यादा सज़ा दी। बोले, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। हो भी तो सकते हैं ना। वो वर्जिन था। आप वो पहले इंसान है जिसने उसकी वर्जिनिटी ली है, तो फिर वो बच्चे कैसे आ गए? वो आपने ही उसे दिए हैं। सोचें, मुझे बताएं, क्या कुछ ऐसा हुआ जो आप बता नहीं रहे या आपको याद नहीं आ रहा? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, हम एक दूसरे के करीब थे। मैं बस उसके ऊपर था और हम बस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। मैंने उसे प्रिपेयर भी किया था, लेकिन मैं रुक गया। मैं उसके साथ वो सब नहीं कर सकता था और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। मैं बस रुक गया और कुछ नहीं किया मैंने। क्या उसे प्रिपेयर करने के बाद आपने खुद को रिलीज़ किया था क्या? हाँ, यही सच है। और उसने, हाँ, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा रोमांस किया था और फिर वो सब हो गया था। वो सब कुछ काफ़ी मैसी था। और क्या उसे पेन हो रहा था तब? हाँ, दैट्स व्हाट आई मेंट। क्या मतलब है आपका? वो डॉक्टर के पास ही बैठ गया था और उसे जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल बता दें, क्या आपका सीमन उसके ऊपर गिरा था? बस इतना जानना है मुझे। हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही रिलीज़ किया था और वो सब बस वैसे ही हो गया था। वो बिल्कुल मेरे नीचे था और सब कुछ उसके ऊपर ही गिरा था ना, तो और कहाँ जाएगा? और आप जानते हैं, तभी तभी आपने उसे प्रेग्नेंट किया था।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, प्लीज़ ऐसे पहेलियाँ बुझाना बंद करें। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस वक़्त वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका होगा ना, आपने जो भी उसके साथ किया होगा उसके बाद। वो जवान था, उसका गर्म खून था, वो बड़ा हो रहा था, बचपन और जवानी के बीच में था। और जैसे कि आपने बोला, आपने उसे प्रिपेयर किया था, उसे पेन दिया था। और जानते हैं ऐसी हालत में क्या होता है? तब उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही थी, उसकी बॉडी बिल्कुल रेडी थी एक पार्टनर के लिए, आपके लिए, आपके करीब होने के लिए। वो आपका वेट कर रही थी और तब उसकी बॉडी पूरी तरह से बंद नहीं थी, वो ओपन ही थी। जब आप एक दूसरे के करीब होते हो, जानते हैं क्या होता है? जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं तो उनके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से उनके सेक्स ऑर्गन ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं और तभी वाइफ अपने हस्बैंड को बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। और जब आपने उसके साथ इंटीमेसी नहीं की तो क्या हुआ था? उसकी बॉडी तब भी आपके लिए ओपन थी, वो गम था। और जैसे ही आपने अपना सारा लोड रिलीज़ किया था तो आपके नीचे होने की वजह से उसका कुछ पार्ट उसके अंदर चला गया होगा। और आपकी रिपोर्ट से ये साफ साफ पता चलता है आपका स्पर्म काउंट कितना ही ज़्यादा है। वो किसी को भी बहुत जल्द प्रेग्नेंट कर सकता है और यही उसके साथ हुआ था। वो अभी नया नया बचपन और जवानी के बीच में था और यही सब हुआ। आपने बिना खुद को उसके अंदर एंटर किए उसे प्रेग्नेंट कर दिया। ये सब हुआ है, ये सब असम्पशन है। ऐसा नहीं हो सकता, भला ऐसे भी होता है क्या? मैंने कभी नहीं सुना किसी हस्बैंड ने ऐसे किया हो। ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है ये, बहुत ज़्यादा। अगर बोलें तो लाख में एक या दो ऐसे केसेस हो ही जाते हैं जब हस्बैंड बिना इंटीमेट हुए अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। जब उनका सीमन उनके अंदर चला जाए तो प्रेग्नेंट होने के लिए बॉडी के पार्ट्स का मिलना ज़रूरी नहीं है। आपका स्पर्म काउंट कितना ज़्यादा आपने देखा ना, उसके लिए बस उन दो लोगों का लिक्विड आपस में मिलना चाहिए जो कि आप लोगों का मिल गया और ऐसे ही आपके बच्चे इस दुनिया में आए। उन बच्चों का बाप कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। और आज इतने सालों बाद जब आप उसके करीब गए तो आपने ही उसकी वर्जिनिटी ली है। ये सब ऐसे ही हुआ है और उसने आपको कोई धोखा नहीं दिया। वो इनोसेंट है। जिस इंसान को ये नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ, वो कैसे कुछ गलत कर सकता है, उसने वही बोला जो आपने उससे सिखाया, उसने वही पढ़ा जो आपने उससे पढ़ाया। आपकी हर बात उसे ऐसे याद थी जैसे किसी टीचर का पढ़ाया हुआ सबक। उसके आगे उसने कुछ भी नहीं बोला। और अगर सच में वो लूज़ करैक्टर का होता तो वो क्यों नहीं चला गया आपको छोड़ के? अगर वो सच में बुरा होता तो तब उसने 5 साल पहले अपना अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? वो क्यों बच्चे चाहेगा जब उसे पता हो कि वो गलत है? जब उसे पता हो कि उसका हस्बैंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसने क्यों ही बच्चों को रखा होगा? बोले ना, अगर वो सच में लूज़ करैक्टर था तो उसने 5 साल ऐसे कैसे गुजार दिए? आपके पीछे से तो वो किसी के साथ अफेयर चला सकता था, किसी के साथ भी रंगरलियाँ बना सकता था, अपनी वर्जिनिटी को खो सकता था और कोई भी उस पर शक भी नहीं करता क्योंकि उसके तो 2 बच्चे थे ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बात के आप सबसे बड़े गवाह हैं। आप बताएं, आपने जब उसके साथ सब किया तो क्या वो सब नए जैसा नहीं था? क्या वो टाइट नहीं था? बोले, बस करते हैं डॉक्टर साहब। क्यों बात करूं मैं? आप जैसे लोग क्या ही समझते हैं खुद को? क्यों ही उदापान बैठते हो? क्यों आप वाइफ को बस वर्जिन होने या ना होने के लिए जिम्मेदार मानते हो? क्यों बस उसका खून बहाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए? क्यों उसे अपना करैक्टर प्रूव करने के लिए, खुद को वर्जिन प्रूव करने के लिए अपने खून की कुर्बानी देनी पड़ती है? क्यों ही? आखिर आप लोग क्यों करते हो ऐसा? जब किसी के साथ निभा नहीं सकते, किसी की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो क्यों क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? उसके साथ प्यार के दावे क्यों करते हो? क्यों ऐसे करते हो उसके साथ? आपके भी तो बच्चे होंगे ना, वो दोनों लड़की हैं ना,
शुक्र करें उनमें से एक को महक है। ओह, फिर तो ये आपके लिए सज़ा होगी ना। सोचें, कभी सोचा आपने, वो आपका बेटा है ना, कल को उसकी शादी होगी और उसका हस्बैंड भी अगर आपके जैसा क्रूअल निकला तो क्या होगा उसका। नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोले जा रहे हैं, वो भी छोटा बच्चा है, वो भी पूरे 5 साल का नहीं है। बुरा लगा, दर्द हुआ, और जो आपने उस बच्चे के साथ किया वो सही है क्या। और अगर आपको आप भी यकीन नहीं है तो आप डीएनए करवा सकते हैं। आई एम श्योर वो रिपोर्ट पॉजिटिव ही होगी। मैं बस इतना जानता हूँ, आपने गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत। अगर आप निभा नहीं सकते थे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं ये सब देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कैसे छोटे बच्चे या छोटी लड़कियाँ अपने हस्बैंड के जुल्म का शिकार होकर ऐसे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरा खुद का कोई बेटा नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है अपनी बेटियों के लिए। और आप लोग सब भूल जाते हो, और आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं रहता कि कोई है ऊपर जो सब देख रहे हैं। आपका किया आपके बच्चों के सामने आ सकता है। बोलें, अगर वो आपका बेटा नहीं भी है तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करे जैसा आपने उसके साथ किया। ऐसे जानवरों की तरह आपने उसे मारा। उसकी बॉडी पे कितने ज़्यादा निशान हैं। आप ऐसे जानवर बांध सकते हैं, बोले। और क्या आप ऐसे जानवर को अपने की लाइफ में बर्दाश्त कर सकते हैं, बोले, बताएं मुझे। डॉक्टर की आंखों में जैसे आंसू ही थे, और वो फिर रुका नहीं, वो बाहर ही चला गया। आखिर वो कब तक सिर्फ एक पेशेंट के अटेंडेंट के साथ इतना टाइम गुजार सकता है। उसकी ड्यूटी है, उसे बाकी पेशेंट्स को भी तो देखना होगा। और वो शियान जैसे उस चेयर पर जाम से ही गया था, उसे सब कुछ ही याद आने लगा। बोबो की मासूमियत, उसका प्यार, उसका बोलना, उसकी बातें। वो कितना कहता था कि उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और वो शियान कैसे उसका मजाक ही उड़ाता था। कैसे उसे लगता था कि वो 21 से प्रेग्नेंट हो जाएगा। कैसे उसने शियान से प्रॉमिस किया था कि वो अपने और उसके बीच की बात कभी किसी को नहीं बताएगा, और उसने नहीं बताई थी। उसने बोला था उसे प्रॉमिस रखना आते हैं, उसे सीक्रेट रखना आते हैं, और उसने अपना हर एक प्रॉमिस और हर एक वादा अच्छे से ही पूरा किया था। अपने हर एक राज को छुपाया था। हाँ, उससे एक गलती हुई थी, उसने उस सैम से दोस्ती कर ली, और बस ऐसे नादानी में उसको अपनी तस्वीरें भेज बैठा था। और क्या गलती हुई थी उससे, कुछ भी तो नहीं। क्या किया था उसने, क्या किया था। जो कुछ भी हुआ, उसकी जो भी तस्वीरें थी वो जिन के साथ, वो तो सैम ने बनाई थी ना। अगर वो खुद बनवाता तो क्या वो वैसे सोया होता, क्या वो ऐसे किसी मुर्दे की तरह पड़ा होता। नहीं, वैसा नहीं करता ना। और अगर वो सच में उसके साथ इन्वॉल्व होता तो ज़रूर जिन उसके बच्चों का बाप होता, लेकिन वो तो नहीं है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो शियान ने कैसे उसे झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई थी, उसकी बॉडी के साथ खेलने के लिए, उसे अपने करीब करने के लिए। उस छोटे से बच्चे में उसने अपनी वाइफ देखी थी। वो उसे एक वाइफ का प्यार चाहता था। उसने बस उससे एंजॉयमेंट ली थी, और जब वो प्रेग्नेंट हो गया तो उसे छोड़ दिया। वो शियान को जैसे अपना आप मुजरिम ही लग रहा था। उसका पूरा फेस, उसकी शर्ट जो कि उसकी आंसुओं से भीग ही चुकी थी। मैं गलत हूँ, मैंने पोपो के साथ सच में बहुत ज़्यादा बुरा किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना। मैं इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता हूँ, इतना ज़्यादा जालिम कैसे हो सकता हूँ मैं। कितना दर्द दिया मैंने उससे, वो कितना रोता रहा, वो कितना मुझे रोकता रहा, लेकिन मैं नहीं रुका। उसने कितनी बार बोला उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैंने नहीं सुनी उसकी बात। मैं क्यों ही उसके ऊपर एतबार नहीं कर पाया। मैं प्यार का दावा करता था तो एतबार क्यों नहीं किया। कितना बुरा हूँ मैं उससे अपने बच्चों से नफ़रत करता रहा। मेरे बच्चे, मेरा शीशी, मेरा शोयो, वो मेरे बच्चे हैं। हाँ, मेरे बच्चे हैं वो। मुझे किसी डीएनए की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ वो मेरे ही बच्चे हैं। वो एकदम से उठ गया था, और फिर वो जैसे दौड़ के आप उस वार्ड में जा रहा था जहाँ पे शीशी था।
वहाँ पे आपास मामा थी जो कि उसके पास बैठी थी। वो कितना ज़्यादा रो रहा था और उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। उसके कदम कितने ज़्यादा भारी हो रहे थे। बाबा, क्या हुआ तुम्हें? मामा उसको ऐसे देख के जैसे एकदम से परेशान ही हो गई थी। माँ थी ना, वो कितना ही बुरा हो जाए लेकिन उसे ऐसे दुखी तो नहीं देख सकती थी ना वो। मामा, ये मेरा बेटा है ना, ये मेरा ही बेटा है। मामा, मुझे पता चल गया है। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो जैसे आप मामा को हाथ करके रो ही रहा था और तभी शीशी की आंखें भी खुल गईं। बेबी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? आई एम सॉरी, देखो मुझे माफ़ कर दो। तुम नाराज़ नहीं हो ना? हाँ, तुम चले जाओ। तुम गंदे हो उस्तान, तुमने बोबो को मारा, तुमने मामा को मारा। हाँ, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं उस्तान नहीं हूँ। मैं पापा हूँ, मुझे पापा बोलो। मैं तुम्हारा पापा हूँ बेबी। नहीं, मेरा कोई पापा नहीं है, मेरी पास मामा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओह, आई एम सॉरी बेबी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो उसके पास बैठ गया था और उसने उसे एकदम से अपनी गोद में ही बिठा लिया था। वो उसे हाथ काट चुका था और शीशी जैसे अब कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं तुम्हारा पापा हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। तुम मेरे ही बेबी हो। तुम और योशो दोनों मेरे बेटे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, ये सब स्कूल में बोलने के लिए बोला था तुमने। नहीं, स्कूल में बोलने के लिए नहीं, सच में। मैं सच में तुम्हारा पापा हूँ। वो बोबो है ना, वो मेरी वाइफ है। हम दोनों की शादी हुई है। और तुमने बोला था ना, पापा वही होते हैं ना जो मामा के हस्बैंड हों। तो मैं वही हूँ। मैं पोपो का हस्बैंड हूँ। तुम्हारी मामा का हस्बैंड हूँ मैं। तुम दोनों का पापा हूँ मैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों के मामा को हर्ट किया। नहीं, तुम गंदे हो। तुम नहीं बोलते, बुरी बात होती है। पापा को कभी भी तुम नहीं बोलते, ना ही मामा को। सुना तुमने? अपने आंसू साफ करो। हम मामा को मना लेंगे। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे पास रहूं? यू लाइक मी ना? हाँ, लेकिन तुम फिर से तुम देखो, तुम्हारी मामा भी ऐसे ही बोलते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना। और देखो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। हम मिल के रहेंगे। मैं, तुम, योयो, मामा सब मिल के रहेंगे। मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, आई प्रॉमिस। और जो कुछ हुआ वो आगे नहीं होगा। बोबो को मारोगे नहीं? नहीं मारूँगा, आई प्रॉमिस। मैं बोबो से भी प्यार करूँगा। मैं तुम दोनों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? वो बोबो नाराज़ हो गया है, मैंने उसे देखो मारा ना। तुम उसे मनाने में मेरी हेल्प करोगे ना? तुम तो अल्फा हो ना, मेरे बेबी हो ना तुम। वो जोजो और तुम्हारी मामा, वो दोनों एक पार्टी हैं, तो क्या हम दोनों एक पार्टी नहीं बना सकते? बोलो, करोगे हेल्प मेरी? करूँगा। मुझे भी पापा चाहिए, उस्तान पापा चाहिए मुझे। दैट्स लाइक माई चाइल्ड। मुझे भी तुम दोनों चाहिए हो। इनफैक्ट तुम तीनों, और मैं तुम तीनों को अपने पास ला के रहूँगा, आई प्रॉमिस। उसने फिर से उसे हाथ काट लिया था और उसे कितना ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। मेरे बच्चे, मेरा बोबो आप मेरे पास रहेंगे और मैं कभी उनको खुद से दूर नहीं करूँगा, कभी भी नहीं।